जय जोहार। पंचायती में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के साथ में अंशुमान शर्मा। विधानसभा के चौथा दिन धान खरीदी, किसान और कस्टम मिलिंग के नाम रही। विपक्ष धान के मुद्दा में खाद्य मंत्री और सरकार ला घेरे संगी खाद्य मंत्री के जवाब ले असंतुष्ट होकर सदन में हंगामा घलो करिस। बीजेपी स्थगन प्रस्ताव लाए के मांग करिस, जेला नामंजूर कर देगी। विपक्ष सरकार ला यह मुद्दा में घेरे की कोशिश करिस कि वो पिछले साल के सेंट्रल पुल के चाउर ला आज तक पूरा नहीं दे सके है। तो आज यही मुद्दा ऊपर हम करबो चर्चा। ओकर पहली देख लेथन की रिपोर्ट। सदन में उठिस धान के मुद्दा, खाद्य मंत्री के जवाब, विपक्ष करिस हंगामा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के चौथा दिन बीजेपी विधायक मन धान खरीदी और कस्टम मिलिंग के मुद्दा उठा के खाद्य मंत्री और सरकार ला घेरे। प्रश्न के जवाब में मंत्री अमरजीत भगत कहिन कि 3,44,000 मीट्रिक टन धान रखे है। मंत्री कहिन कि नॉर्म्स के अनुसार चाउर बांटे जाते और जमा होते। अजय चंद्राकर हर नॉर्म्स की कॉपी सदन के पटल में राखे के मांग करिस। बीजेपी हा खाद्य मंत्री के जवाब गलत बताते हुए सदन में हंगामा करिस। चर्चा के बेरा बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा पूछेन कि सेंट्रल पुल में चाउर जमा करे के तारीख बढ़ाए के बावजूद चाउर जमा काबर नहीं हुई। खाद्य मंत्री बताइन कि लगभग 2.5 लाख मीट्रिक टन चाउर कस्टम मिलिंग में देरी की स्थिति जमा नहीं हो पाए। चर्चा के बेरा मोहम्मद अकबर हा खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के बचाव करीन। यही बीच मुख्यमंत्री कहिन कि उन चाउर उठाव और कोटा बढ़ाए की चर्चा पर 26 फरवरी के दिल्ली जात है। 92 लाख मीट्रिक टन की गई और उसी के निराकरण के बारे में आज प्रश्न भी था। वर्ष 2019-20 में 83,94,000 मीट्रिक टन धान का उपार्जन हुआ और कस्टम मिलिंग 80,06,000 मीट्रिक टन। इस प्रकार से जो शेष निराकरण के लिए हमारे पास धान है वो 3,44,000 मीट्रिक टन का है। एती धान खरीदी और कस्टम मिलिंग में अनियमितता लेके बीजेपी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के मांग करी। जिला सभापति नामंजूर कर दिन। नाराज भाजपा सदस्य मन नारेबाजी शुरू कर दिन, जेकर सेती सभापति ला सदन के कार्रवाई 5 मिनट बर स्थगित करे बर पड़िस। ये खर पहली स्थगन ग्राह्यता ऊपर चर्चा के बेरा रमन सिंह सरकार ले मामला में श्वेत पत्र जारी करे के मांग करी। बीजेपी के बृजमोहन अग्रवाल कहिन कि धान खरीदी, ट्रांसपोर्टिंग, मिलिंग सबों में कमीशन के खेल है। 28 लाख मीट्रिक टन पिछले साल का उनको सेंट्रल पुल में एफसीआई में जमा करने के लिए 30 सितंबर 2020 की तारीख दी गई थी। ये बहाना करते रहे मंत्री जी और इस बात का हम लोग स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे कि तारीख आप बता दीजिए, दिल्ली से आपको तारीख कब आया, लेकिन वो बताने में असमर्थ रहे। पूछा कि छत्तीसगढ़ में किसान कितने हैं, छत्तीसगढ़ में कितने हेक्टेयर में उत्पादन होता है। पूरी तरह धान के मामले में गोलमोल कर रही है और हमने तो आज इस बात को कहा है स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए कि धान की मिलिंग में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि कमीशन का मामला तय नहीं हो रहा है। कुल मिला के विधानसभा के चौथा दिन धान के नाम रही। कस्टम मिलिंग, धान खरीदी और किसान के मुद्दा लेके विपक्ष आगे भी सरकार ऊपर हमला करे की तैयारी करत। अब देखना हुई सरकार एक हर का काट निकाली। राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। तो आप मैं रिपोर्ट ला देखो, धान खरीदी लेके और धान ला लेके सड़क से लेके सदन तक ये जोर चलते रही थे, जोर आजमाई चलते रही थे पक्ष विपक्ष के। आज ही मुद्दा हम करबो चर्चा। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ा थे, दो पहुना जुड़ा थे। भाजपा की तरफ से संदीप शर्मा जी और कांग्रेस की तरफ से सुरेंद्र शर्मा जी। आप दोनों के बहुत बहुत स्वागत है पंचायती में। सुरेंद्र शर्मा जी, आपसे शुरुआत करूं मैं चर्चा के। विपक्ष का रिपोर्ट ला देखा कहा थे श्वेत पत्र के मांग कर थे, धान खरीदी लेके, कस्टम मिलिंग लेके, ट्रांसपोर्टिंग लेके सब जगह कमीशन खोरी के खेल चलत कहा थे। और हम डेट पूछताछ कब के तो हो नहीं करे। पिछले बार की भी कई ठक 3,44,000 टन जिन है कस्टम मिलिंग नहीं हो रही कहा थे। ये दरअसल बात ये है कि सीधी बात यह है कि विपक्ष के हाथ से सत्ता निकल गई है और एक जी है एकदम छटपट करत है कि कैसे करन। मैं आप लोग बताना चाहता हूँ सुमन भाई कि पहली साल सरकार धान खरीदी करीस 25 रुपए भाव धान खरीदी करीस। भारतीय जनता पार्टी के सरकार जो धान खरीदे से तेकरो अंतर के राशि दी
और कहीं हो हल्ला गुप चुप कहीं नहीं हुई से काबर नहीं हुई भाई। काबर के वो समय लोकसभा के चुनाव हुए तो पहली साल 2018 के धान खरीदी बढ़िया बढ़िया हो गए, वहां किसी किस्म की दिक्कत नहीं। दूसरा साल रिकॉर्ड धान की खरीदी हुई तो केंद्र की सरकार अड़ंगा लगा दी कि भाई तय अंतर के राशि देवे तो बोनस है, बोनस देवे तो हम तो चावल नहीं खरीदते। ये दिक्कत पैदा करे के कारण सरकार राजीव गांधी न्याय योजना लागू करना पड़ी, तब वो 83 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई। अब ए साल नया नया किस्म के तमाशा, कभी 60 लाख मीट्रिक टन धान चावल खरीदने की सहमति देते, फिर 24 लाख मीट्रिक टन चावल के उपार्जन के परमिशन देते, फिर कभी बारदाना की समस्या पैदा करते हैं, फिर किस्म किस्म के नाना प्रकार के छत्तीसगढ़ के सरकार केंद्र की सरकार लगातार ये बात के प्रयास करते हैं कि किसान मतलब 2500 रुपया जो मिलना चाहिए, जो हमारे सरकार वादा करे है 10,000 रुपया प्रति एकड़ देवा थे राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत, तो समर्थन मूल्य में धान खरीदी करते जी। ये सारा बात देख करके कुल मिला के विपक्ष ले बात समझ में आ गए हैं। छत्तीसगढ़ के किसान कांग्रेस पार्टी की सरकार माननीय भूपेश बघेल के नेतृत्व के ऊपर विश्वास करके ऊपर पक्ष में खड़े हैं। तेकर नाले के भारतीय जनता पार्टी के छाती में सांप लोटा थे और विधानसभा एक अच्छा मंच है। विधानसभा संदीप शर्मा जी से जुड़े हुए हमारे साथ में संदीप जी, सुरेंद्र शर्मा जी आप सुने कहा था कि कुल मिला के आप मन अड़ंगा लगा थो, आप मन के हाथ से सत्ता चल देता। देखो अंशुमन जी, ये का है जैती उतिक बात लब बिल्होरे बुता ज्यादा करत है शर्मा जी है, मुद्दा बात नहीं करते। अब इन कहा हम सीधा पूछा था भैया पौर साल के चाहूँ तुम कार जमा नहीं करे आओ। आप देखो ये कोढ़िया सरकार है, काम बुत करे नहीं सका है। पौर साल के 3.5 लाख टन धान ले मन जमा नहीं करे, और जब वो मतलब पूछथन हमन भैया धान ला कहाँ रखे हो, तो मैं जतर कतर कागज में लिख के बताते फलाना जगह ठिकाना जगह मारे है के वहाँ जाके जब देखथन तो वहाँ धान नहीं प्योर भूसा है और सरे हुए पुराना कहाँ चाउर लान के धान ला लान के मड़ा है, तो कोई ठिकाना नहीं है। कुल मिला को चीज़ वहाँ है नहीं। अभी वो तारीख ले मैंने 31 दिसंबर तक बढ़वाए रही है, अब बोला फिर बढ़वाए है 31 मार्च तक के लिए बढ़वाए हवा। कुल मिला के जब पुराना हिसाब किताब ले नहीं करे तो नवा के बाद कौन मुँह से करते तेन समझ में नहीं आवे। हम अपन सामान्य जीवन में भी जगह संग लेन देन करथन, ओकर संग जब नवा लेन देन करथन तो पुराना लेन देन के पूरा हिसाब किताब ले जब ठौका ठौर हो जाते तब ओकर से नवा लेन देन करथन। ये सरकार के पूरा कारोबार जो है कोढ़ियापन हम बीता था, ये जो दुनिया भर के बात करते काम करे नहीं सकते और रंग रंग के बात करते। अभी मन कहा था कि हमन 2500 रुपया देख बात करे हन, अब बोला नहीं दे सकन तो हमन प्रति एकड़ देवा था 10,000। कौन मेरे 10,000 प्रति एकड़ मिलत भाई मोल बतावे ना। अभी मतलब ये भी बताना चाहिए कि पंजीकृत किसान ले मिलत है कि अपंजीकृत किसान ले मिलत है। देखो अंशुमन जी, छत्तीसगढ़ में धान के खेती होते अभी जो ने मन पंजीयन कराए बतात हवा ये मन बोला था कि हमन 68 लाख एकड़ के पंजीयन करे हन, जबकि छत्तीसगढ़ में धान के खेती के रकबा जो हवा 36 लाख हेक्टेयर अर्थात 90 लाख एकड़ जमीन हवा। और कुल खेती योग्य जमीन जिनमें हमारे भर्री भाटा गोला हवा जिनमें धान के अतिरिक्त दूसरा चीज की खेती करथन वो 9 लाख हेक्टेयर जमीन है। अगर सब्बल मिलावत 45 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि हवा जेकर हमारे गांव में रकबा खसरा नंबर हवा, किसान मंत्री ओकर ऋण पुस्तिका है। अगर एमन 10,000 रुपया एकड़ देख बात करत हैं तो मतलब ईमानदारी से अपन छाती में हाथ रख के बतावे कौन मेरे मन 45 लाख हेक्टेयर जमीन के धान के पैसा देता हमें। तो कुल मिला के ये मन हर केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के जो अनुबंध रही थे तेन अनुबंध रहे लकटोरा था। दूसर बात है मन जो कहा थे मन प्रति एकड़ दे थे तो इन बतावे कोदो बोइयल कहाँ दिन, राहेर बोइयल कहाँ दे था, सोयाबीन बोइयल कौन में पैसा दे हैं, कौन में पैसा नहीं दे। गन्ना किसान ला पैसा देन के बोलते लबारी मारा थे। ये मन जो बोला था हमन मक्का किसान ला पैसा देथन कि छाती लमा लमा के जीभ लमा लमा के बोलते हर। लेकिन एक जन मक्का किसान ने बताया जो मक्का बोइया किसान है मतलब पैसा पाए हुई। झूठ के घर है भूपेश सरकार, मतलब झूठ के घर लबारी में सरकार नहीं चले। आज अगर मंत्री जवाब नहीं दे सकीस और बचाव करे पर कई जन फील्डिंग करे पड़ी से वहाँ। हालत ये हवा है कि सरकार लबारी मारती, भूपेश बघेल जी हर अपन लबारी ले छुपाए बर और जो यहाँ के नाकामी है ये नाकामी ले छुपाए बर फेरी बेरी दौड़ दौड़ के दिल्ली जाते और वहाँ जा करके अपन बड़े नेता मंत्री ठोक देवा था ताकि मोर परिकर कृपा दृष्टि बने रहा है। ठीक है, हालत बहुत खराब है किसान मन के। हाँ, वादा खिलाफ ये सरकार करा थे राज्य सरकार। संदीप जी के दो चीज रही है, एक तो भाई पिछला साल के पिछले बरस के 3,44,000 जन हवे धान तेन उठाव नहीं हो कहते हो आप 60 लाख टान के बात कर रहे हो। दूसरा ये कि 10,000 रुपया कहाँ देवा तो कहा थे, ये दोनों जवाब दे दो आप। अब देखो सीधी सीधी बात ये है अंशुमन भाई
नहीं सबसे बताएं, पहली बात 45 ये लाख है हेक्टेयर में कि- कौन मर दे नहीं, पैसा नहीं, काला दे है। अरे मैं बतावा था संदीप भाई, बतावा था तो पहले चुप सुन भी था भाई। देख ऐसे है कि सरकार हमारे कांग्रेस पार्टी की सरकार है, धान के समर्थन के लिए 25 रुपए दे के वादा करेगी। तो धान के पूरा जो 10,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से जब तक धान के रकबा है जो मन पंजीयन कराए किसान मन, वो मतलब 10,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मिला था। मैं छाती ठोक के बोला था बिल्कुल चैनल के सामने और खुले आम बेफिक्र हो बोला। दूसरा तो प्रश्न करे कि पिछले साल काबर धान नहीं चावल जमा नहीं हुई। अरे भैया सारी दुनिया जाना थे कोरोना काल में पूरा राइस मिल बंद रही से, ट्रक बंद रही से, आवागमन बंद रही से, पूरा मतलब जब का सिस्टम है पूरा हिंदुस्तान ठप पड़े रही से, पूरा हिंदुस्तान का वो पूरा विश्व ठप पड़े रही से। 3 महीना ले आदमी तो अपन घर के अंदर में घुस रही थी, बाहर नहीं निकल पाई। तो भाई सीधी सीधी बात है, संघीय व्यवस्था है, हमारे घर कोई दिक्कत है तो केंद्र सरकार से हम टाइम बढ़ाए के परमिशन मांगे हैं। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के पेट काप गिरावत भाई, छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के पेट काप गिरावत है। केंद्र के सरकार भी सरकार हमल होकर से मांग करे का अधिकार नहीं का। तो मैं बिल्कुल दावे के साथ जाता हूँ छत्तीसगढ़ के सरकार भूपेश बघेल के नेतृत्व में 10,000 रुपए प्रति एकड़ धान पैदा करने वाला पंजीकृत किसान मतलब देवा थे और दी एमा कोई किसी किस्म की बात नहीं है। और धान खरीदी के हम लगातार जब से हमारी सरकार बने तब से लगातार निरंतर धान खरीदी में वृद्धि हुए, खेती के रकबा में वृद्धि हुए, धान के रकबा में वृद्धि हुए। और ये सब बात से छत्तीसगढ़ के किसान मन के अंदर खुशहाली है, ऊपर खिस्सा में पैसा है, ऊपर चेहरा में चमक है, ऊपर मन में संतोष है और चारों तरफ व्यापार उपार सबकी चकाचक बढ़िया 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 चलत है। और ये ला देख करके भारतीय जनता पार्टी की बर्बाद करत सब कुछ बढ़िया चलत कहा संदीप जी। अंशुमन जी देखो अंशुमन जी, मैं आप लोग बताता हूँ, ये शर्मा जी जो कहा था ना, ये मन दिल्ली में जाके थे कि हम धान के पैसा नहीं देते, राजीव गांधी न्याय योजना देथन। छत्तीसगढ़ में आके कहते हम धान के पैसा देते, हम न्याय योजना में पैसा नहीं देथन। ये मतलब ये बताना चाहिए कि न्याय योजना में पैसा देते कि धान में पैसा देते कि दोनों में पैसा देवा थे। मोला तो शक ये हवा कि मन खजाना पैसा ले दोनों डाले चुका था। मैं एक डर न्याय योजना के पैसा अंदर अंदर मन मारा था, मैं दूसरा तरफ धान के पैसा देवा थे। कहा थे केंद्र ले जवाब देते कि हम धान के पैसा नहीं देतन, हम न्याय योजना में पैसा देथन। और न्याय योजना में सब किसान ला प्रति एकड़ पैसा देथन। जब तक सब किसान ला पैसा देतास तो कोदो बोइए किसान ला काबर नहीं देतास, कुटकी बोइए कार नहीं देतास, मूंगफली बोइए कार नहीं देतास। यह तो 45 लाख एकड़ जमीन हवे, हेक्टेयर जमीन हवे, 1,35,00,000 एकड़ जमीन होते, उखर पूरक जमीन के पैसा दे, तब तो जानबो तो न्याय योजना में देतास। ये मन कुल मिला करके केंद्र सरकार के संग जौन इखर मन के पुराना एग्रीमेंट है संघीय ढांचा के अनुसार ओखर विपरीत काम करत हैं और केंद्र सरकार ला हमेशा अंधेला में रख के धोखा दे काम करत है। ये धोखाबाजी के सेती ये मन हर अपन आप ला छुपाए के बार बार कोशिश करते। एक सेती आज जब श्वेत पत्र के जारी करे के बात करेगिस और जब स्थगन प्रस्ताव लाएगिस ना तो ये मन के सब पोल खुल जाती सोमा। एक सेती मन सदन ला रोक दिन हुआ। हमार जो नेता मन हुआ बैठे, कौशिक जी बैठे, डॉक्टर रमन सिंह जी बैठे, ब्रिजमोहन जी बैठे हैं, उमन के जो तीखा सवाल के मन जवाब नहीं दे सकिन, बिना जवाब दे वहां ले बचक के भागे कोशिश करे हैं। तो उमन तो आधा जी आकर के रंग के बात कर स्थगन प्रस्ताव शर्मा जी के चेहरे मंजूर करी से तो आधा घंटा चर्चा, शर्मा जी के चेहरे में चमक जरूर है। हाँ मैं ये कहा तो संदीप जी कि आधा घंटा चर्चा करी से अलग से विपक्ष मान ली नहीं, अरे आधा घंटा चर्चा, अरे भैया ये मन तो बंद कर दिन ना सदन ला, ठप कर दिन। और वो मन सदन ला काय बंद करके बोल दिन कि अब जाओ यहाँ से भी बात नहीं करन करके सदन ला स्थगित कर दिन। हमार कहना है कि जब सदन में स्थगन प्रस्ताव लाना चाहिए बोला ग्राह्य काबर नहीं करी, हमला जवाब दे। छत्तीसगढ़ के हम पूरा किसान मन हर इखर से सवाल करथन कि हमार जो सवाल जवाब रही से और जब हमार पूर्व मुख्यमंत्री जी, हमार नेता प्रतिपक्ष जी, हमार ब्रिजमोहन जी जब सवाल करीस तो ये मन उहल भागिन काबर है, ये मन भगोड़ा है सब जन। ये भगोड़ा मन के पोल पट्टी पूरा खुल गए है। धान खरीदे के मामले में मन पूरी तरह से फैल खा गए हैं। किसान मतलब जतका वादा करे तेन दे नहीं सकते, पौर साल के पैसा बाँचे है, ए साल के पैसा ला दे बर आनाकानी करत हैं और आने वाले साल भर हमन कैसे कुलूप ले बोचक जन ए बोचके के रास्ता खोजत है मन। अच्छा सुरेंद्र बोचक जन हमला ये मान ले तो भाई सरकार के मंशा बहुत बढ़िया है, जैसे कि आज मुखिया गलों की सीएम साहब गलों की से कि किसी की मंशा गड़बड़ी करने की नहीं है, मतलब कखरो मंशा गड़बड़ी करने की नहीं है मान ले, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो देरी भी हो है खरीदी में भी और दिक्कत हो से तो का ये चूक जन अधिकारी मन से हो है तो का ऊपर कार्रवाई हो जन सदन भी विपक्ष भी मांग कर रहे थे।
अंशुमन भाई, सीधी सीधी बात ये है, मैं तो बताया ना, एकदम 18 से लेके 21 तक के तो घटना होता है। ये अभी जो जितना भी समस्या आवत है, जैसे धान के जो अंतर के राशि है, राजीव गांधी न्याय योजना की राशि जो 4 किस्त में देना पड़ी, इसको कोरोना की वजह से जीएसटी के उपार्जन नहीं हो पाते, टैक्स की वसूली बरोबर नहीं हो पाते। 1 साल से पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व के सब कारोबार ठप पड़ी से अब ले दे के धीरे धीरे रास्ता मारत है। तो एक स्थिति ये तो अव्यवस्था थोड़ा बहुत नहीं है, इसे मैं नहीं कहता हूँ, थोड़ा बहुत अव्यवस्था है। तो बारदाना की समस्या पैदा हुई, कई किस्म की समस्या पैदा हुई, उसके बावजूद जैसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की इसके सरकार की नियत साफ है, किसान के साथ खड़े हैं, किसान की मदद करना चाहते, किसान को मजबूत करना चाहते। अब जहां तक स्थगन प्रस्ताव का सवाल है, जब तक सदन में हल्ला करके विधानसभा के अध्यक्ष की बात नहीं सुनिए तो सदन को इस तरह की कोशिश करी। पलायन कौन करे? पलायन भारतीय जनता पार्टी करे। और दूसरा, ये चैनल के माध्यम से विधानसभा अध्यक्ष के न्यायप्रियता पे, ऊपर निष्पक्षता पे प्रश्न उठाना, ये एक तरह से बहुत ही गलत बात है। विधानसभा के अध्यक्ष जो है वो किसी पार्टी के सदस्य नहीं हुआ है, वो विधानसभा के अध्यक्ष होते। विधानसभा के संचालन करना, किसी भी प्रश्न ग्राह्य करना, अग्राह्य करना, उचित समझना, उचित नहीं समझना, वो अधिकार है और वो पद्धति से वो वाला काम करना चाहिए। अब जैसे भारतीय जनता पार्टी खाली जब वही कमीशन, और तुहर कमीशन की आदत पड़े है, तुहर मुख्यमंत्री है, भरे अधिवेशन में कह कमीशन में खाओ हो सरकार बनाना के लिए, तो कमीशन के आदत पड़े है। एक स्थिति अजय जितना रखे दूसरा घरों सोचते, अगर कहीं थोड़ा बहुत समस्या पैदा होगी, कहीं दिक्कत आ गई तो कमीशन चलाते। अरे कमीशन को सरकार की विदाई हो गए है, छत्तीसगढ़ की जनता बोला 15 साल के लिए वनवास दे दे है, वो चिंता करे का आवश्यकता नहीं है। संदीप जी, सुरेंद्र जी कहा था कि सब कुछ बढ़िया चलत है, आप मन ला कोई विपक्ष ला कोई मुद्दा नहीं मिला था, यही कारण उठा तो साथ ही साथ के जन राज्य सरकार है वो बार बार धान के कोटा ला बढ़ाए के मांग करते थे। कल पीयूष गोयल से मुलाकात भी करे जाके 60 लाख टन करे कहा थे, तो आप मन सहयोग कर दो कहा थे केंद्र से बात करके। देखो भैया, देखो अंशुमन जी, जब इन सरकार बनी है तो जतका घोषणा वादा करे हवा इखर ला वादा करे पूरा करे जिम्मेदारी इखर है। कोई भी बात बारे मनहर नहीं कह रही है, मन अपन घोषणा पत्र में और स्टार नहीं लगा रही सब के नियम एवं शर्तें लागू, पीयूष गोयल से पूछ के करबो, नरेंद्र मोदी जी है जैसे कही तैसे करबो, केंद्र सरकार के भरोसा हमन घोषणा करत हन, हमन पर भरोसा कंचन बाईयन ऐसे कह रही का मन हाँ इन तो छाती ठोक के कह रही है कि हम 20,000 करोड़ रुपया अलग से इंतजाम करबो और ओमा सब करबो ने काम ला। लेकिन आज मन का करत हवा ऊपर डार देखा था ओखर भरोसा, तो मोदी जी है कोई ठेका लेका इखर मन के बात पूरा करे के कि पीयूष गोयल जी ले है। एक बात, दूसर बात इन कहा था कि कोरोना काल के बहानाबाजी करत हवा। मैं पूछता हूँ तोर कोरोना काल में रिकॉर्ड दारू तोर बेचा गे, घर घर दारू पहुंचाएगे, तुम इन्हें ठेका दे दो। ऑनलाइन शराब सप्लाई करे के ये सरकार है पूरा विश्व में और हमारे भारत में तो ऐसा नया रिकॉर्ड बनाए बघेल जी की सरकार है, शर्मनाक इतिहास मैं बोला था। घर घर शराब पहुंचाए पेटी पेटी। ये सरकार किसान के धान ले बरीकर जांगर नहीं चलीस और ये मन ला धान खरीदे एक बारे मन जाके माड़िल टेक दिन, घुटना टेक दिन। ये सरकार कर्म करने वाला सरकार नो है, ये केवल भ्रष्टाचार फैलाने वाला, कमीशन खाने वाला। आज मिलिंग काबर नहीं होता है, इकर बिल्कुल ठीक कहा थे। ए मन हर पैसा के मांग करा थे, इसे संदेश मिलते ए अंदर खाना में चर्चा है कि राइस मिल वाले मन से मोटा रकम मांगा थे कि अबे का है तेला राइस मिल वाले मन बताई दादा और ये मन बताई। हम तो किसान आदमी हैं भैया अंशुमन जी, सुनथन तेल बताथन, लेकिन हमार जीव हर अंदर अंदर हमारा कलेजा उठते। हमार कमाए धान वहाँ सोसाइटी में परे सरत है, पौर साल के पूरा 3.5 लाख टन धान सड़ गए, टन धान 3.5 लाख टन धान सड़ गए। जी है मन कागज में बता ना धान मारे की के अंशुमन जी आप मोर संग चलो, मैं आप लोग दिखा दूं वो सब जगह मन में जब मूर्ति लिस्ट हवे कहाँ कहाँ कतका धान रखेगी लबारी मारा थे, वो खाली भूसा मारे है सरे वाला। और अभी जतका धान इन खरीदे हैं इकर जांगर नहीं चलते वो सोसाइटी उठाए के हमारे सोसाइटी वाले मतलब मरे बर छोड़ दे बेचारे मन। ये सोसाइटी हमारे किसान मन के काल सोसाइटी बर्बाद हो जाए, मतलब हमन किसान बर्बाद हो। ये सरकार किसान ला बर्बाद करे बर तुले हवा। एक सरकार अतका कोढ़िया सरकार है और अतका यह आलसी सरकार है और कंजूस, ये कवर केप नहीं ले सके धान ला ढके बर ना भी पानी गिरा सके धान सरत है। धान सरत बात होते हैं अभी आज भी बात अनुभव नहीं है। जन उपराहा चाउर है ओला आप मन ओपन मार्केट में बेचू के बेचू कहा तो 20 लाख टन के ऊपर ला, तब ब्रिजमोहन जी की ही से कि ए बेरे अभी सही बेरा नहीं है धान ला बेचे के ओला रखे रहो कि अपन धान सड़ जी कहा थे
जिन आप नीलामी करो नहीं, कहा तो नहीं तो बोला ओकर स्थिति तो सड़े से बचाना है, तेकर स्थिति को तत्काल नीलाम करना जरूरी है। अब एक तरफ इकर मन के कहना ये है कि सही समय नो है, हाँ, और दूसरा तरफ कहना ये है कि राखी तो सड़ जाए। अरे भाई इतना बड़ व्यवस्था है, इतना बड़ खरीदी के गांव गांव में खरीदी केंद्र है, 2305 खरीदी केंद्र में एकाएक तो सब जगह गोदाम नहीं बन जाए ना, खड़े खड़े गोदाम थोड़े बन जाए, सब जगह अपन अपन व्यवस्था है। व्यवस्था के अंतर्गत सरकार कोई शौक थोड़े अपन नुकसान उठाए के। अगर हमारे धान नुकसान हुई, अगर कोनो में चावल नुकसान हुई, तो छत्तीसगढ़ सरकार के नुकसान हुई। छत्तीसगढ़ सरकार अपन नुकसान किसी हालत में नहीं करना चाहे। और दूसरा ये आरोप लगाना तो बिल्कुल गलत है कि कोढ़िया सरकार नहीं है, काम करिया सरकार है और काम करके दिखा है। अभी 2 साल 2 महीना के अंतर्गत जो काम करके दिखा है छत्तीसगढ़ के किसान मन के संबंध में, छत्तीसगढ़ के अंग्रेजी स्कूल के संबंध में, छत्तीसगढ़ के राम वन गमन पथ के संबंध में, और कतका काम ऐसे करके दिखा है जेकर बारे में हमारे संदीप भाई है तो बोल भी नहीं करी, अच्छा बात बोले नहीं। अब ये कहा है कि विपक्ष की जिम्मेदारी थी, पूरा करा थे, मगर सही बात यह है कि छत्तीसगढ़ के किसान पूरी तरह से आश्वस्त है। और सरकार जो है, ये बात भी है कि जो हम छोटे मोटे कोई गलती बताते हैं तो हम बड़े दिल करके स्वीकार करते हैं। कर्मचारी में कल सस्पेंड कर दी इसके नहीं है, प्रवासी लखमा जी है, ऐसी बात नहीं है। ये बात ये है कि छत्तीसगढ़ चलाना, छत्तीसगढ़ आगे बढ़ाना सब की जिम्मेदारी है। खाली आलोचना करना, खाली निंदा करना और माछी का खाली घाव में जाट बैठना, ये ठीक बात तो है। छत्तीसगढ़ सरकार जो अच्छा काम करते है, आज छत्तीसगढ़ की बोली भाखा, छत्तीसगढ़ के चीला ठेठरी कुर्मी, छत्तीसगढ़ के पंथी, अब तुम तो करीना कपूर करोड़ रुपए देवत रहे भैया, और हम तीजन भाई की इज्जत करत रहे, अच्छा बात नो है, अच्छा बात लोग कहना चाहिए। मेरा कमती है संदीप जी, आप कुछ कहना चाहते हो संक्षिप्त में? देखो अंशुमन जी अंशुमन जी इन कहा था वह खाली घाव माछी से बैठे, अरे घाव रही तबे माछी बैठी, तुम तो जगह जगह कोड़ कोड़ के घाव करत हो। और रही के बाद सस्पेंड करे के ये नान कोऑपरेटिव बैंक के कर्मचारी मन ला रात दिन परेशान कर दे हो, और मतलब सस्पेंड करके कौन सा बहादुरी दिखावा था? अपन नाकामी ले छुपाए बर नान कर्मचारी सस्पेंड करत हो। कर्मचारी उनके पूरे परिवार के आह लगी है सरकार ला, जिकर कोई गलती नहीं है। शर्मा जी कर्मचारी मन संग खड़े हो, बेचारा बन के कोई गलती नहीं है। तुहर सरकारी अमला के बड़े अधिकारी गलती ला नान कर्मचारी सस्पेंड करके बहादुर में मेरा कमती है। मैं आप चैनल के माध्यम सुरेंद्र शर्मा जी, संदीप शर्मा जी, सोसाइटी मैं एक लाइन के साथ कंप्लीट करना चाहता हूं। आज के पंचायती में दोनों पार्टी के मौसम में आग्रह है कि धान के कोई विकल्प भी खोजल पड़ी। 90 लाख मीट्रिक टन और जिन हिसाब से तकनीकी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुआ थे और धान के उपज बढ़ी, लेकिन मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के किसान मतलब दूसर फसल पर भी हमला जोर देना चाहिए, मतलब प्रोत्साहित करना चाहिए। आप दोनों जन जुड़े पंचायती में जी, एक आदि डिबेट रखना। बिल्कुल विषय में एक आदि डिबेट करेंगे। बिल्कुल सुरेंद्र जी, बिल्कुल। और पक्ष विपक्ष के बजाय कहा होना चाहिए, बिल्कुल मैं दोनों सार्थक बहस जरूर कर पंचायती में। आप दोनों जन जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के।